क्योंकि अब जिस तरीके से लगातार बीजेपी कह रही है कि अहंकार बड़ा हो गया कांग्रेस पार्टी के लिए, और कल हमने देखा सूरत कोर्ट में कि जब ये फैसला आता है, जज की तरफ से पूछा भी गया था कि क्या आप माफी मांगेंगे, तो यानी कि एक तो इस तरह का भाषण दिया जाता है जिस पर मानहानि होती है, फिर माफी भी नहीं मांगी जाती है, और कांग्रेस पार्टी को इस बात का आभास था कि ये तो होना ही है। देखिए, जब आप पॉलिटिकल पोजीशनिंग कुछ कर लेते हैं, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं सूट बूट की सरकार से लेकर के, और तमाम नारे उन्होंने दिए, चौकीदार चोर है, और उसके बाद अब जब एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग आप कर लेते हैं तो अपने रुख से पीछे हटना राजनीतिक रूप से एक तरह से सुसाइडल होता है, आत्मघाती होता है। ये बात कांग्रेस के लोग कहते हैं, और इसीलिए राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल का उदाहरण उनके सामने था, तमाम लोगों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, बाद में सबसे माफी मांगी और मामले रफा दफा कर दिए। लेकिन ये बात कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी नहीं मान रहे थे, और इसीलिए जब जज ने उनको ऑप्शन दिया कि क्या आप माफी मांगेंगे, अगर वो माफी मांग लेते तो मामला खत्म हो जाता। लेकिन जब आप, मैं एक बार बार कह रहा हूं कि जब आप पॉलिटिकल पोजीशनिंग ले लेते हैं और एक बड़े लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, जैसा कि राहुल गांधी दावा करते हैं, तो माफी मांगना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बार बार फिर बीजेपी वही बात उछालती कि राहुल गांधी तो कोई भी आरोप लगाते हैं बाद में माफी मांग लेते हैं, इसलिए उन्होंने माफी नहीं मांगी होगी। मुझे लगता है कि बड़े राजनीतिक एक लड़ाई के लिए तैयारी करने वक्त इस तरह की बात अगर वो करते, अपने पद से पीछे चले जाते, अपने बयान से पीछे चले जाते, माफी मांग लेते, तो उनको नुकसान होता पॉलिटिकली। ऐसा कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों को लगता था, इसलिए राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी और आगे की लड़ाई के लिए वो तैयार दिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बड़े कैनवास पर जब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बड़े कैनवास पर जब आप प्रधानमंत्री के सामने अपने आप को रखते हैं, तो आप माफी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन उसका खामियाजा सिर्फ आप नहीं भुगत रहे हैं, आपकी पूरी पार्टी भुगत रही है। विक्रांत का एक बार फिर से रुख करते हैं। विक्रांत, अभी आप सुन रहे होंगे अरुण को कि जब आप बड़े कैनवास पर खुद को तैयार कर रहे हैं तो आप माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन हाशिए पर सिर्फ आप नहीं जा रहे हैं, आपकी पूरी पार्टी जा रही है। अभी अभी तो राहुल गांधी की छवि बस थोड़ी सी गंभीर बननी शुरू हुई थी जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। मैं आपके पास लौटूंगी विक्रांत, लेकिन नीरज का रुख करते हैं। नीरज, कोई अपडेट आपके पास है? क्योंकि इससे पहले अब आप बता रहे थे कि उपचुनाव की तैयारी भी शुरू करने जा रहा है ईसी। देखिए अभी चुनाव आयोग को जानकारी मिली है, चुनाव आयोग के पास विकल्प है, उपचुनाव की तैयारी तुरंत शुरू करेगा कि नहीं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी के आवास पे न्यूज 18 इंडिया की टीम इस वक्त पहुंच गई है। सोनिया गांधी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राहुल गांधी की मां, आपसे थोड़ी देर पहले, महज 1 मिनट पहले सोनिया गांधी यहां पहुंची हैं। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी के आवास तुगलक लेन में राहुल गांधी का आवास है, वहां सोनिया गांधी पहुंची हैं। जाहिर सी बात है आने वाले वक्त की रणनीति तो तय होगी, कैसे राहुल गांधी आने वाले वक्त में अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने तरफ से बैठक बुलाई है, कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आने वाले दिनों में विरोध भी करेंगे। लेकिन इस वक्त राहुल गांधी के आवास पे कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी पहुंच गई हैं इस फैसले के बाद। बिल्कुल, तो नीरज आप रहिए हमारे साथ, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, अरुण है हमारे साथ, विक्रांत है, नीरज है, और सबसे बड़ी खबर आज की हम आपको बता रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई है मानहानि के मामले में, 2019 का यह मामला। और विक्रांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, जैसा कि नीरज ने कहा, क्योंकि अभी तो राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला जब मीडिया ने उनसे सवाल किया, इसके अलावा सोनिया गांधी का भी रिएक्शन लेने की कोशिश होगी। अभी तक जो सामने आए हैं वो आए हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन पार्टी बड़ी होती है पद से, यानी कि राहुल गांधी माफी मांग सकते थे, उनके पास विकल्प था, माफी नहीं मांगी, लेकिन इसका खामियाजा पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा उनके साथ साथ। देखिए, इसके पीछे मुझे एक और कारण भी नजर आता है कि राहुल गांधी के माफी ना मांगने के पीछे कि आमतौर पर जो हमारे देश में जो क्रिमिनल डेफेमेशन या फिर सिविल डेफेमेशन, जिसे आपराधिक मानहानि और दीवानी मानहानि कहते हैं, आपराधिक मानहानि में क्योंकि केस चलता है और दीवानी मानहानि में हर्जाना मांगा जाता है। आमतौर पर हमारे देश में देखा जाता था कि आपराधिक मानहानि के मामले दर्ज जरूर होते थे, लेकिन सजा नहीं हो पाती थी। कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज हो जाता था, माफी मांग ली जाती थी, केस खत्म हो जाता था। और आमतौर पर यह कहा जाता था कि आपराधिक मानहानि के मामले केवल राजनीतिक वजह से किए जाते हैं, ये अपनी न्यायिक अंत तक नहीं पहुंच पाते। शायद राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को भी ये लगा होगा कि ये एक तरह से नॉन सीरियस केस है जो अपने आप समय के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन एक इस मामले में सजा होने के बाद अब राजनीतिक जमात को भी ये पता चला है कि आपको इस तरीके के बयान देते वक्त सावधान रहना पड़ेगा। आप किसी के खिलाफ भी कोई आरोप बताकर अब बचकर नहीं निकल सकते।
सकते, उसकी जवाबदेही बनती है। ये मामला एक नजीर बनेगा, क्योंकि राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, भले ही अध्यक्ष पद पर अब वो नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी संभाल रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनकी आज सदस्यता चली गई है, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी झटका है, साथ साथ नेताओं के लिए एक सबक भी है कि जब आप राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करें या राजनीतिक बयानबाजी करें तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी की भी आपराधिक मानहानि आपके बयान के जरिए ना हो। बिल्कुल, लेकिन विक्रांत सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर ये तमाम बातें नोटिफिकेशन में जारी की गई है, बताया गया है कि जिस वक्त से, जिस तारीख से राहुल गांधी को सजा दी गई थी, उन्हें दोषी करार दिया गया था, तभी से उनकी सदस्यता खारिज हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की लीगल टीम कर क्या रही थी? क्यों कानूनी तौर पर विकल्प नहीं खोजे गए? क्यों फौरन तौर पर कदम नहीं उठाए गए? देखिए, कोई विकल्प था ही नहीं कांग्रेस पार्टी के सामने। जब तक निचली अदालत अपना फैसला नहीं सुनाएगी तब तक आप ऊपरी कोर्ट में नहीं जा सकते। इस मामले में सीएमएम की कोर्ट में केस चल रहा था, उस केस में आप अपील कर सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं। जब चार्ज फ्रेम हुए तो चार्ज फ्रेम पर अपील की गई, वो तमाम चीजें कर सकते हैं, लेकिन जब तक निचली अदालत का फैसला नहीं आएगा तब तक आप उससे ऊपर की अदालत में अपील उस फैसले के खिलाफ, संभावित फैसले के खिलाफ नहीं कर सकते। तो कल इस मामले में सीएमएम की कोर्ट का आदेश आया और अब राहुल गांधी को 30 दिन का समय मिला है कि वो ऊपरी कोर्ट में अपील करें। लेकिन जो देश का कानून है वो ये कहता है कि जैसे ही आप किसी अदालत से दोषी साबित होंगे और 2 साल की सजा होगी तो आपकी सदस्यता ऑटोमेटिक चली जाएगी। यानी इसमें कोई कानूनी विकल्प किसी के भी पास नहीं है। अगर कोई भी होता राहुल गांधी की जगह तो उसकी सदस्यता तुरंत चली जाती, क्योंकि कानून ये कहता है जैसे ही आप कन्विक्ट हुए वैसे ही आपकी सदस्यता चली जाएगी और कन्विक्शन पे अपील करने में आपको समय लगेगा। तो उस बीच की आपको जो एक ग्रेस चाहते थे, समय का ग्रेस होता था, वो अब कोर्ट ने खत्म कर दिया है। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खत्म हो गया था। मनमोहन सिंह के टाइम में एक कोशिश जरूर हुई थी वो एक कानून बनाने की, उसका अध्यादेश राहुल गांधी ने खुद फाड़ा था और आज उसी अध्यादेश, अगर वो अध्यादेश कानून बन गया होता तो शायद राहुल गांधी, अगर वो अध्यादेश होता तो शायद राहुल गांधी इस वक्त बचाव की मुद्रा में रहते, लेकिन इस वक्त राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। 4 साल तक इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चली, लेकिन इस बीच जो है राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। राइजिंग इंडिया का मेरे लिए मतलब है देश के 125 करोड़ लोगों के स्वाभिमान का राइज होना।